बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर को यूज़ करे बगैर इनकी वैल्यूज़ को हमने निकालना है। दैट इज़ लॉग बेस टू 18 माइनस लॉग बेस टू 9। इनकी वैल्यूज़ को हमने निकालना है। किस तरीके से निकालना है, आपने इसको एक दफ़ा लिख लिया दोबारा से। तो इसमें सबसे पहले एक जो रूल हमने अप्लाई करना है दैट इज़ कोशेंट रूल, वो मैंने पहले से लिख रखा है। कोशेंट रूल का मतलब ये है कि लॉग बेस में जो वैल्यू दी है x डिवाइडेड बाय y। अब एक वैल्यू जो डिवाइड दी हुई है, डिवाइड किया हुआ है, उसको आप माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब लॉग बेस b x माइनस लॉग बेस b y, इसको आप माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर एक वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इसको जो है आप माइनस में लिख सकते हैं। डिवाइड को माइनस में और माइनस को डिवाइड में। अब ये जो वैल्यू थी मेरे पास ये माइनस में थी, तो इसको मैं डिवीजन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। दोनों की बेस जो है वो लॉग 2 थी, तो 18 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई है 2 log 2 इंटू 2। अब जो बेस में और ये जो सामने वाली वैल्यू है, जब ये सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने बुक में बताया हुआ है कि लॉग बेस 10 इंटू 10 इज़ इक्वल्स टू 1। मतलब बेस में जो वैल्यू दी है और सामने जो वैल्यू दी है, जब ये सेम होती हैं तो इसका आंसर जो है 1 आ जाता है। तो यहाँ पर भी मेरा आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ लॉग 2 बेस 2 64 प्लस लॉग बेस 2 एंड 2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर प्लस है। अब इसमें सबसे पहले आपको एक लॉ समझने की ज़रूरत है दैट इज़ प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ का मतलब ये होता है कि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं लॉग के साथ, लॉग बेस कोई भी वैल्यू दी हुई थी एक्स वाई, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही होती हैं, तो नेक्स्ट जो है आप इन्हें प्लस करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा लॉग बेस बी एक्स प्लस लॉग बेस बी वाई। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी तो मैंने इनको प्लस करके लिख दिया। जैसे ऊपर क्वोशंट रूल था, वहाँ पे लॉग वो डिवाइड हो रही थी तो उनको माइनस लिख दिया था। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको आपने प्लस करके लिख दिया। अगर प्लस हो रही हैं तो आपने उनको डिवाइड करके लिख देना है। जैसे जैसे रूल्स क्वेश्चंस में आते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। अब यहाँ पे 64 है। सबसे पहले जो है इसी वैल्यू को मैंने एक बार फिर से लिख दिया। अब फिर लिख दिया 64 जो है इसको मैं कर लूँगी। अब ये प्लस था तो इनको मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लूँगी। 64 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 64 को सेपरेटली मैं जो है कर लूँगी फैक्टराइज। यहाँ पे 2 जो है 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इनकी बेस सेम है, तो जो इनकी पावर्स हैं या एक्सपोनेंट्स हैं वो प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे इसका कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे 1 है, इसका एक्सपोनेंट जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। लॉग 2 की पावर 7 यहाँ पे ये मेरे पास आ गया। जब बेस सेम होती है तो उनके एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर 7 आ गए तो यहाँ पे पावर लॉ को हम अप्लाई करेंगे। पावर लॉ में ये होता है कि लॉग बेस x की पावर n इज़ इक्वल्स टू, अब जो भी एक्सपोनेंट दिया हुआ है उसको मैं लॉग के स्टार्ट में लेकर आ जाऊँगी। यहाँ पर मैंने ये करना है, जो भी पावर है उसको मैं स्टार्ट में ले आऊँगी। अब ये देखें मैंने पावर को शुरू में ले आई और बाकी वैल्यू को वैसे ही। उसी तरह से 2 की पावर 7 है तो मैं पावर को उठा के शुरू में ले आऊँगी, बाकी सारी जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। अब सेम इस तरह से अब देखें लॉग 2
सामने वैल्यू 2 है तो इस सारे का आंसर जो है मेरे पास 1 आ जाएगा। 7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7, इसका आंसर आ जाएगा 7। ये मैंने पहले भी बताया है कि लॉग बेस और ये जो वैल्यू है सामने वाली सेम आती है तो आपका आंसर 1 आ जाता है। यहाँ पर भी 2 और 2 आ गया था तो इट मीन्स इस सारे जो है की वैल्यू आ गई है 1। 7 इंटू 1 तो 7 1 टाइम 1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ 1/3 लॉग बेस 3 8 माइनस लॉग बेस 3 18। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान माइनस आ रहा है तो उसी तरह से वो कोशेंट लॉ जो हम अप्लाई करेंगे वो आ जाएगा। लेकिन उससे भी पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार से फिर से लिख लें। 8 को मैंने फैक्टराइज किया, 2 जो है वो 3 टाइम आ गया, एटीन को फैक्टराइज किया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा। 3 की पावर 2 किस तरह से कि 3 2 टाइम आ रहा है तो उसकी पावर 2 और यहाँ पर आ रहा है तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। अगेन जो है पावर लॉ को यूज़ करेंगे। पावर लॉ का मतलब है अब ये जो भी पावर है इसको मैं उठाकर यहाँ पर स्टार्ट में ले आई हूँ, लॉग के स्टार्ट में, माइनस। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको, अब ये दो जो वैल्यूज़ है ये मल्टीप्लाई हो रही थी तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करूँगी। प्रोडक्ट लॉ में क्या था, अगर दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको मैं प्लस की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब बाहर माइनस है तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा लूँगी, लॉग बेस 3 2 प्लस लॉग बेस 3 2 आ जाएगा। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस। अब ये उसी तरह से माइनस है, अब इस माइनस की वजह से ये जो है माइनस हो जाएगा और ये जो पावर है पावर लॉ की मदद से पावर को हम उठा के स्टार्ट में ले जाएंगे, लेके आ जाएंगे। पावर जो है वो 2 थी। अब यहाँ पर देखें ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है और ये वैल्यू जो है नेगेटिव है। जब एक वैल्यू पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है तो वो जो है वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अब ये देखें इसकी बेस और ये वैल्यू जो है सेम थी तो इस सारे का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो आंसर -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा -2। इसमें सिंपल से 2-3 रूल्स हैं। कोशेंट लॉ है, प्रोडक्ट लॉ है और पावर लॉ है। आपको जस्ट जो है वो रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अब कोशेंट लॉ में ये होता है कि दो वैल्यूज़ जब डिवाइड हो रही होती हैं तो उनको आपने माइनस की फॉर्म में लिख देना है, अगर माइनस है तो डिवाइड की फॉर्म में। प्रोडक्ट लॉ जो है उसमें दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी तो उन्हें प्लस करके लिख देना है, ये प्लस हैं तो उन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है। पावर लॉ का मतलब होता है जो भी पावर है उसको लॉग से पहले उठाकर ले आए तो वो उस तरह से हो जाती है। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 4 है 2 log 2 प्लस log 25। इसको एक बार दोबारा से लिख लेंगे, की फॉर्म में लिख देना है। पावर लॉ का मतलब होता है जो भी पावर है उसको log से पहले उठाकर ले आए तो वो उस तरह से हो जाती है। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 4 है 2 log 2 प्लस log 25। इसको एक बार दोबारा से लिख लेंगे। अब 25 को मैं फैक्टराइज कर लूँगी, अब इसमें कोई भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते, ना 2 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो log 5 2 टाइम आ रहा है तो 5 स्क्वायर
यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ का मतलब होता है कि जो भी पावर है उसको उठा के स्टार्ट में ले आए। अब ये दोनों वैल्यूज़ में 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 को बाहर लिख लिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं प्लस हो रही हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट लॉ था मैंने आपको बताया था, यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा कि अगर वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रहती हैं तो वो प्लस हो जाती हैं। अब ये प्लस हो रही हैं तो इनको हम पकड़ के मल्टीप्लाई कर लेंगे। टू log 10, इन दोनों को प्रोडक्ट लॉ की मदद से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब जब log 10 है, इसकी कोई यहाँ पर बेस नहीं दी होती, तो इसका मतलब होता है कि इसकी बेस जो है वो 10 होती है। log की जब कोई भी बेस नहीं गिवन होती, पिछले आप क्वेश्चंस तीनों में देख सकते हैं कि कोई ना कोई पावर दी हुई थी, लेकिन जब पावर नहीं दी होती तो वहाँ पर 10 बेस होती है। तो इट मीन्स यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर आ जाएगा 1। तो 2 1s are 2। हर क्वेश्चन में छोटा मोटा जो है रूल वो फॉलो आपको करना है। 1/3 log 4 64 प्लस 2 log बेस 5 25। इसको हम एक बार दोबारा लिख लेंगे। ट्वेंटी 64 को पहले फैक्टराइज कर लेंगे, इसको 4 से फैक्टराइज करेंगे। 4 से फैक्टराइज क्यों करेंगे मैं आपको बाद में बताती हूँ। 6 1s are 6 24 4 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, तो इसको हम 4 की पावर 3 कर लेंगे। उसी तरह से अगर मैं 25 जो है उसको फैक्टराइज़ कर लेती हूँ, जैसे मैंने 64 को फैक्टराइज़ किया था, तो वो 5 5s are 25, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको 4 से फैक्टराइज़ करने का बेसिकली पर्पस भी यही था कि ये जब मैं पावर रूल से, पावर लॉ से इसको स्टार्ट पर लेकर आऊँगी तो ये इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब पावर लॉ की मदद से इस 3 को मैं उठा के स्टार्ट में ले आई हूँ। इस पावर लॉ की मदद से इस 2 को मैं ले आई हूँ स्टार्ट में, तो ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। टू 2s are 4। अब ये देखें बेस सेम है और यहाँ पर वैल्यू सेम दोनों आ रही हैं, तो इसका आंसर आ गया 1। अब ये बेस और ये सेम है तो इसका आंसर भी 1 आ गया। 4 1s are 4, 4 और 1 5। इसका आंसर जो है वो 5 आ गया। इस क्वेश्चन में अब आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि जब बेस और सामने वाली वैल्यू सेम होती हैं तो उसका आंसर जो है वो 1 आ जाता है। कोई भी बेस है, 10 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर जब वही वैल्यू आ रही है 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2, इसका आंसर 1। यहाँ पे देखिए 4 था, यहाँ पे 4, इसका आंसर 1। अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का जो है वो है log बेस 3 12 प्लस log 3 0.25। अब पावर लॉ की मदद से, सॉरी प्रोडक्ट लॉ की मदद से, प्रोडक्ट लॉ में ये था कि अगर वैल्यू प्लस हो रही है तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना लॉग के साथ। अगर वैल्यू प्लस हो रही है तो उसको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 12 को मल्टीप्लाई किया 0.25 के साथ, जो कि आप कैलकुलेटर की मदद से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया है, प्रोडक्ट लॉ। कैलकुलेटर की मदद से जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर जो है मेरे पास 12 को 0.25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया है 3।
अब देखें बेस और ये सामने वाली वैल्यू सेम है तो इट मीन्स इसका आंसर जो है आ गया है 1। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।